आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यंग मैन आप लोगों के लिए जो 10 पॉइंट है जो कि अभी रघुवंशी का आपने देखा होगा उस बंदे के साथ क्या हुआ। वो बंदा बेचारा अपनी वाइफ के साथ ट्रिप करने गया तो उसकी वाइफ ने उसका गेम बजा दिया। और इसमें मैंने सोचा कि आपको आज ना सीधा क्लियर बात बताता हूँ जो कि आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो समाज आपको सिखाती है इट इज़ ऑल बुलशिट। पीपल आर विच इज़ गोइंग टू शो यू समथिंग बिग समथिंग लाइक टू कि हाँ यही सब कुछ होता है, जबकि वो सब कुछ नहीं होता। समाज पहले से ही बदनाम है। समाज पहले से ही इतनी बुरी है कि आपको उस बुराई में अच्छा बताकर घुसा दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी खुद नैया डूबी होती है, जिसकी खुद ज़िंदगी ख़राब होती है, तो वो दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब करने में तुल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला टफ़ चीज़, पुसी इज़ योर एनिमी। अब पुसी किसको बोलते हैं? बिल्ली को पुसी नहीं बोलते, जो आप गर्ल्स में देखते हो। जिसके पीछे आधी से ज़्यादा दुनिया पागल है, जिसके पीछे पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, जिसके पीछे मोस्ट ऑफ दी लड़ाइयाँ हुई हैं, घर में भी उसी के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, मर्द अपने भाइयों से लड़ पड़ते हैं, रीज़न पुस्सी ही होता है। और सही बताऊँ, जब आपने अपने, और ऐसा नहीं है, पुस्सी के कंपैरिज़न में क्या आता है, आपका डिक आता है। अगर आपका डिक पे खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो पुस्सी आपका हमेशा फ़ायदा उठाएगी और पुस्सी आपको बर्बाद करेगी। तो भाई पहला पॉइंट क्लियर रखना अपने माइंड में, पुस्सी इज़ योर एनिमी। पुस्सी को लेकर आप अगर कोई डिसीज़न लेते हो लाइफ में, तो समझ जाना भाई एक ना एक दिन आप बर्बाद होगे। कोई भी आपको इस बर्बादी के रास्ते से नहीं बचा सकता। इट इज़ काइंड ऑफ थिंग कि आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, योर लस्ट। अभी ना मैं आपको अभी पिछले महीने की कहानी बताता हूँ। मैं गाँव गया था अपने, एक, मैं सच बताता हूँ, मैं लड़की देखने गया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? लड़की सुंदर थी, कोई कमी नहीं थी, बट मैंने सिर्फ ये देख के कैंसिल कर दिया कि वो जो उसका परिवार है और उसकी जो स्टडी है या फिर उसका परिवार का इन्वायरमेंट है, वो मेरे परिवार के इन्वायरमेंट से मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने सिर्फ यही देखकर कैंसिल कर दिया, जबकि मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि लड़की सुंदर है। एंड गांव की लड़कियां, आपको सिंपल से बता देता हूँ कि प्योर होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो मैं देखकर फील कर चुका था। इवन मेरे अगर उससे रिश्ता होता तो मेरे को 3 सालियाँ मिल जाती है ना, मेरे ही मतलब हमारी 5 उंगलियाँ घी में थी। पर तब भी मैंने वो रिश्ता कैंसिल कर दिया, सिर्फ कुछ पॉइंट्स देखकर। अगर मेरे अंदर लस्ट हावी रहता तो मैं पक्का आपकी तरह अगर होता लस्टफुल इंसान, तो मैं हाँ बोल देता। अगर वो हाँ बोलता तो भाई मेरी ज़िंदगी आने वाले टाइम में क्या पता वो कंट्रोल कर लेती। तो भाई हमेशा ये बात का याद रखना, लस्ट ऑलवेज विल गिव यू बैड डिसीज़न। लस्ट अगर आपके मन में रहेगा तो आप हमेशा बुरे डिसीज़न लोगे, ठीक है। थर्ड, डोंट बी अ लवर बॉय, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल देखता हूँ कि लवर बॉय बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अगर लवर बॉय बनोगे तो लड़की आपकी केयर करेगी। अगर आप अच्छे बन के दिखाओगे, उसकी केयर करोगे, 24 घंटे उसकी गांड में घुसे रहोगे, तो आपको वो पुसी देती रहेगी। ये इट इज़ ऑल बुलशिट। जबकि अगर आप लवर बॉय बन के रहोगे तो हो सकता है कि वो आपसे बोर हो जाए और वो कहीं दूसरी जगह एडवेंचर ढूंढने निकल जाए। इट इज़ आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, सो ऑलवेज बी अ प्लेयर। प्लेयर कैसे बनता है, मैं इसमें मैं कहानी नहीं बताऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पिछली जितनी वीडियो मैंने डाल रखी है उसमें मैंने ऑलमोस्ट इसी पर टॉपिक पर बात कर रखी है, बैड बॉयज़ और प्लेयर्स बॉय के अब आसपास, ठीक है। तो ये हमेशा रिमेंबर रखना कि आपको कभी भी लवर बॉय नहीं बनना, आपको प्लेयर बॉय बनना है। जो कि आपके ज़िंदगी में जो भी दुख का कारण आता है या फिर दुख सुख का कारण आता है, वो इस रिएक्शन के कारण होता ही होता है। और एट द एंड अगर आप प्लेयर रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं तो इवन बहुत सारे बॉयज़ को 20 और 30s के बीच में जो होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप बहुत सारी डेटिंग करो यार। जितनी ज़्यादा डेटिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि लड़कियों का नेचर कैसा होता है। आप सीधे इमोशनली पेरेंट्स के दबाव में आकर एक ही लड़की के
थॉट में मत रहो कि पेरेंट्स अरेंज मैरिज करेंगे तो वही मेरी लास्ट पहली और आखिरी होगी। बुलशिट। आपको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। जब आप एक्सपीरियंस लोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या रिश्ता आपके लिए सही है, क्या रिश्ता आपके लिए गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप मैरिज के लिए हाँ करते हो या फिर लड़की के रिलेशनशिप में आने से पहले हाँ करते हो, तो क्लियर बात कर लेना आप अपने पे चेक को लेकर। आप क्लियर बता देना उसको कि जी ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे ऊपर लोन्स हैं, ये मेरा खर्चा है और मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। डोंट गो फॉर अ शो ऑफ थिंग्स। क्योंकि जब आप ये सोच के शो ऑफ करते हो या फिर दिखाते हो कि आप इतना कमाते हो या आप इतना उड़ाते हो सकता है आप अच्छे कमा रहे हो, अच्छी इनकम हो, पर ये आप जब उसको शो ऑफ कर देते हो ना, तो भाई ट्रस्ट में, अगर वो आपको नापसंद भी कर रही होगी ना, वो तब भी आपको पसंद करने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द योर शो ऑफ थिंग्स। और वो शो ऑफ जब तक आपका चलता रहेगा उसकी ज़िंदगी को में, आप उसको पैसा देते रहोगे, खर्चा उठाते रहोगे, घुमाते रहोगे, फिराते रहोगे, तब तक वो आपके पास है। कैजुअली पास रहेगी, बट अंदर से वो आपके पास नहीं है। वो अंदर से सिर्फ और सिर्फ, वो मैं कुछ बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, बट याद रखना, जहाँ फूल में शहद होता है वहीं पर मधुमक्खियाँ जाती हैं। यही मेरा पॉइंट है। तो फेक शहद मत रखो अपना, जो क्लियर है, क्योंकि जब आप क्लियर रहोगे तो वही लड़की आपके पास अट्रैक्ट होगी, वही लड़कियाँ आपके पास आएंगी जो ट्रूली आपके लिए वर्थ इट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी अपनी उम्र को लेकर जल्दबाजी में शादी मत करना। ये कहावत है, लड़की जितनी यंग रहेगी उतनी ही उसकी डिमांड रहेगी, और लड़का जितना ओल्ड जाएगा उतना ही वो मैच्योर बनेगा, उतनी ही उसकी रेपुटेशन बनेगी, और हाई पॉसिबिलिटी है कि वो उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस लेकर ऐसी लड़की ज़िंदगी में ले आए जो कि उसकी ज़िंदगी में सूटेबल रह सकती है। हम देखते हैं कि लोग ये देखकर शादी कर लेते हैं कि हाँ यार उम्र चल रही है, मतलब पेरेंट्स का मोस्टली होता है इसमें। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई तेरी उम्र हो रही है, तेरे बाल गिर रहे हैं, तो अभी शादी कर ले, तो बाद में कौन तेरे से शादी करेगा। जल्दबाजी में शादी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि आपने यंग लड़की को सुंदरता देख कर लेके आए, बट जैसे जैसे आप बूढ़े होते गए आप तो वैसे ही रहे, बट वो बूढ़ी होती गई तो उसकी सारी सुंदरता ढल गई, और दूसरा क्लेश अलग से हो गया कि उसकी जल्दबाजी में शादी होने के कारण सारा ब्लेम आपके ऊपर आ गया। तो भाई नुकसान आप ही का है। जब भी शादी करनी है सोच समझ के करना। एज फैक्टर को लेकर कभी भी आप अपने ये इतना बड़ा डिसीजन मत लेना। ठीक है। और दूसरा, अगला पॉइंट, बी ए डोमिनेंट मैन। कभी भी बुलशिट को मत बियर करो। मतलब बुलशिट अगर सामने आपके हो रहा है, कोई भी लड़की आपकी पार्टनर आपके सामने किच किच कर रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपने एक बार वार्निंग दे दी उसके बाद भी वो आपके फीलिंग के साथ बैडली खेल रही है, तो भाई उसको छोड़ दो। जितना हो जल्दी हो सके छोड़ दो। अगर मैरिज हो चुकी हुई है तो कोशिश करो मैरिज से पहले जितनी भी ये बुलशिट वाली चीज़ें होती हैं वो डेटिंग के थ्रू पता करने की कोशिश करो। ठीक है। जितना जल्दी आप इस बुलशिट से दूर जाओगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस है कि आप बेहतर लड़की की तलाश में आगे बढ़ सको। कई होते हैं लड़कियों की बुलशिट को ऐसे इग्नोर करते हैं कि चलो समय के हिसाब से वो बदल जाएगी या फिर मैं उसको बदल दूंगा। एक बार बता देता हूँ, जिस लड़की को आप बदल दोगे ना वो लड़की कभी भी आपके पास नहीं रहने वाली। लड़कियां हमेशा आज़ाद रहना पसंद करती हैं। जहाँ पर आपने बाउंडेशन कर दी वो भागेगी ही भागेगी। तो इससे अच्छा यही है कि उसी लड़की को ट्रेड करो जो कि ऑलरेडी वो बाउंडेशन में रहती है या फिर उसको सही समझती है। ठीक है। आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ऑटोमेटिक उस बाउंडेशन को समझे, उस बाउंड्री को समझे। जब आप उनको सिखाने लग जाओगे, बदलने की कोशिश, मेरे खुद के एक्सपीरियंस वैसे ही हैं भाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी लड़कियों को सुधारा है, बट जिस लड़कियों को सुधार दिया ना वो लड़की एट द एंड छोड़ के चली जाती है। ये याद रखना, लड़की जैसी उसको वैसे ही रहने दो बस। किसके साथ सीरियस होना है ये आपका मैटर करता है, वैसे आप इंजॉय करो, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कि ना कभी भी ना जल्दबाजी में मैं देखता हूँ कि ना बॉयज़ शादी होने के बाद ना जल्दी प्रेग्नेंट हो, मतलब बच्चे पैदा कर लेते हैं, लड़की प्रेग्नेंट कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा कि जब आप बच्चे पैदा कर देते हो या फिर लड़की को प्रेग्नेंट कर देते हो तो वहाँ पर एज ए इंडियन लॉ जो है, लड़की के पास बहुत ज़्यादा एज मिल जाती है। तभी डिवोर्स लेने में मुसीबतें होती हैं, तभी आलमोनी देनी पड़ती है, तभी मेंटेनेंस देना पड़ता है।
वही चीज़ अगर बच्चे जल्दी नहीं होते, ठीक है, और उसमें आप डिले करते हो और असली चेहरा सामने पता चल जाता है, तो आपके 90% चांसेस है कि आपका डिवोर्स या फिर आपका ये जो लफड़ा फालतू का पड़ने वाला था वो बचाव हो जाएगा और ईज़िली आप मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि एट द एंड लड़कियां आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी बच्चे को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, और पता ही है इंडिया का कानून कैसा है, उसी का साथ देंगी जो बच्चे को पैदा किया है, किसने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट फिक्स व्हाट यू डिड नॉट ब्रेक। मतलब कि अगर आपकी गलती नहीं है तो उसको फिक्स करने से पहले सोचो कि इसमें सच में मैं फिक्स करूँगा, करना चाहूँगा, जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आप गलती किए ही नहीं हो, जो चीज़ आपने चीज़ तोड़ी ही नहीं, अगर उसको फिक्स करोगे तो एट द एंड आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि वो आपको लेकर एक गुलाम बन चुका है। मैं तो उसको गुलाम बोलूँगा भाई, आप चाहे केयरिंग बोलो, चाहे वो सिंपल लोग बोलते हैं कि वी लव माय वाइफ सो वी आर केयरिंग, अपने रिश्ते को बचाने के लिए हम झुक जाते हैं। बट यू आर नॉट अ मैन अगर आप झुक जाते हो बिना कोई गलती के। क्योंकि जब सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप उसके उसको रखने के लिए या फिर उसको पाने के लिए झुक जा रहे हो, जबकि उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक आप अपनी फ्रीडम उसके हाथ में दे चुके हो और वो फिर जाके और मिसयूज़ करेगी। हमेशा लाइफ में असूल रखना, कोई भी अगर आपने गलती नहीं की, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं सही बताऊँ, भले मैं भी गलती करता हूँ ना, तभी मैं लड़की के सामने या फिर अपने क्लोज वन के सामने मैं गलती मानता नहीं हूँ, जब तक मुझे ये क्लियर ना हो जाए कि वो लड़की सही है या गलत है। तो भाई, रहो चौड़े में, घमंड में रहोगे जितना लड़की के सामने उतना अट्रैक्टिव रहोगे, जितना सिंप बनोगे उतना वो आपको चूस के फेंकेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन्स आर नॉट built to struggle with you. They are here to join winner at the finish line. You are nothing but a temporary distraction if you still the at the starting line. एक बात कहा जाता है, इसका पॉइंट ये है कि लड़कियां ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रिलेशनशिप में आते हो या फिर आप शादी के लिए मार्केट में आते हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करना, जब आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ चुके होते हो, जब आप कुछ अचीव कर चुके होते हो, आप अपने स्ट्रगल फेस से निकल चुके होते हो, उस टाइम आपको रिश्ते मिलने आसान हो जाते हैं, ठीक है। बट वही आप अगर स्टार्टिंग में होते हो, अपने स्ट्रगल फेस में होते हो, तो ये देखना, नोटिस करना, कोई भी आपके साथ रिश्ता नहीं करना चाहेगा। इवन लड़कियां भी जो आपकी गर्लफ्रेंड रहती हैं, वो जस्ट आपको यूज़ करने के लिए, आपसे काम लेने के लिए एज अ कैजुअल रिलेशन बना के रखती हैं, बट एट द एंड मिलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, अगर आपने कुछ आज की डेट में उखाड़ रखा है ना, पर जब ये आप रिश्ते की मार्केट में आओ ना, तो बिहेवियर ऐसा रखो कि आपके पास कुछ नहीं है, जानबूझ के। क्योंकि जितना आप अपने आप को लो दिखाओगे उतना आप हाई क्वालिटी वुमेन को अट्रैक्ट करोगे, जितना आप अपने आप को हाई दिखाओगे या फिर अपनी वैल्यू दिखाओगे, उतना आप लो क्वालिटी वुमेन को अट्रैक्ट करोगे। तो ये भी बहुत बढ़िया मेथड है कि आप अगर मेहनत करके आगे निकले हो और आपको लगता है कि यार आज के डेट में ये मेरे पास रिश्ता इसलिए लेकर आए हैं कि मेरी वेल्थ है, तो आप एकदम से ऐसा कुछ करो कि आपका जो स्टेज है वो डाउन दिखने लग जाए। एकदम से कह दो कि मेरी जॉब चली गई, या एकदम से कह दो कि मैंने ये सब कुछ लोन पे बनाया हुआ है, झूठ बोलो, तो आपको उसके परिवार की रियलिटी आपके लिए दिखेगी। और मैंने आपको बोला, मैंने अभी लड़की देखने गया था, मेरे को फीलिंग सही नहीं आई उसके परिवार को लेकर, वो सत्य थी। जब मैंने रिश्ता कैंसिल किया, मेरे घर वालों ने बोला कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, उनकी इज्जत का सवाल है, मैंने तब भी हाँ नहीं बोला। एट द एंड उसका जो नाना था वो मेरे को बोलता, मम्मी को बोलता एक्चुअली, मैं तो निकल आया था, मैंने तो शक्ल तक नहीं देखी उनकी, क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि दे आर एटीट्यूड पर्सन्स, क्योंकि उसका मास्टर था, वो सरकारी मास्टर। इंडिया में सही में यार सरकारी नौकरी वालों का ना अलग लेवल का ही लोचा होता है, और मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। बट वही है, वो फिर मेरी माँ को बोलता कि मेरी माँ ने मतलब गिफ्ट वगैरह लिए थे, वो दिया उसको, उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप गिफ्ट का छोड़िए, लड़के से हाँ करवाइए, ऐसा तो मैं आपका घर भर दूंगा पूरा। तो वही बात है, जो स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करना चाहता है आपकी फैमिली में, चाहे स्टार्टिंग से ही आपकी फैमिली में इंटरफेयर कर रहा है, जबकि उसका कोई रोल नहीं है घर में आने का जाने का, वो अभी से कर रहा है, तो समझ जाना कि दे आर गोना टू चीट विथ यू एज सुन एज यू हैव टू लिव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। इवन यहाँ पर ना, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ना भी नहीं किया था भाई। मैंने, जब मेरे पेरेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि यार हाँ बोल दे, लड़कियों का इज्जत का सवाल है, और पता ही है कि
मैंने वैसे वहाँ पर मैंने कहा कि ठीक है, मैं ना तो नहीं बोलता, मुझे 2 दिन का समय चाहिए, 1-2 दिन का समय दे दो, फिर मैं जवाब दूँगा। बट वही है, एंड में उनकी बिहेवियर मेरे को दिख गया तो बात बनी ही नहीं। फिर मैंने कह दिया कि डायरेक्टली मैं तो अब कुछ नहीं, अब तो मेरा ना है तो ना है, क्योंकि वो एटीट्यूड में आ गए थे। सो आगे लास्ट पॉइंट यही है कि आप एक्सपीरियंस लेते रहो, ठीक है? लास्ट पॉइंट मतलब इसमें सब कुछ जो भी स्टार्टिंग का पॉइंट है, वो सारा मिला-जुला के एंड में यही मैं कहना चाहूँगा। अगर ये सब भी फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप एक्सपीरियंस लेते रहो। आप जल्दी शादी मत करो, थोड़ा टाइम लेके शादी करो। डेटिंग लाइन में आप जाओ। मैं नहीं कहता कि आप एक लड़की से ही डेट करो। अगर आपको थोड़ी-सी भी देखो अंदर की सुनो, आप अपने गट्स की सुनो। अगर आपके गट्स आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाई कुछ लोचा है, तो पीछे हो जा भाई। गट्स की सुनोगे तो हमेशा बचोगे। अगर आप ये लस्ट को लेकर, सेक्स को लेकर, पुस्सी को लेकर सोचोगे तो भाई हमेशा आपका नुकसान होगा ही होगा। फिर तो वही है, 4 दिन की चाँदनी फिर वही काली रात। ओवर एंड आउट।